सोहासीव सुभगदो वीरा नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभगभूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कचघू घरोवारे नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनुलोवा। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही जो बिलोकी बहु काम लजाई। उर मणिमाल कंबु कल गेवा काम करब कर भुज बल सेवाय। सुमन समेत बाम कर धोना सांबर सांबर कुंवर सखी सुठिलोना। देखो दो चीजें हैं, कवि की शब्दों की कल्पना स्वरूप को साकार करती है। ब्रह्म इसीलिए अक्षरमय कहा गया है। अक्षर शब्द प्रकट करता है। हम आप सब लोग जानते हैं अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षय नहीं होता। इसीलिए जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो अकथ है, अनादि है, अनंत है, अव्यय है, लेकिन वो प्रकट काहे से है? अक्षर से प्रकट है। भाई हमारे पास इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तमाम भाषाएं हैं, तमाम भाषाओं के भाव हैं, लेकिन हैं तो सब अक्षर से ही प्रकट है। इसलिए गीता में भी अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। और भगवान ने उसमें कहा है अक्षराणाम अकारोस्मि। मैंने एक दिन पोस्ट डाली थी कि अ से आगे और आ से पीछे क्या है। ओ से आगे और वा से पीछे विचार करें। ओ छोटा जिसको कहते हैं ओ क्या है? वो भगवान इसी के लिए तो कहा है कि अक्षराणाम अकारोस्मि। हम अक्षरों में अ हैं। और हमने फिर आगे कहा था कि बड़ा के आगे का है, तो बड़ा के आगे क्या है? ई है। ई क्या है? ई शक्ति स्वरूपा है। तो ओ से जब एक अक्षर उसमें पाई बढ़ा दी तो आ हुआ। और आ शक्ति कहाँ से मिलेगी? आगे ई से। इसलिए अ से पीछे अकार उसमें भगवान स्वयं विराजमान। और ई से शक्ति जो है इकार स्वरूपिणी शक्ति जो जगत जननी जगदम्बा है। इसलिए अक्षरों में भगवान स्वयं विराजमान है, माँ शक्ति स्वरूपा इकार स्वरूपिणी विराजमान है। और मैं कहना चाहता था यहाँ पर कि भगवान का जो स्वरूप लिखा है ये इसमें लिखा है
महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको संस्कृत में पढ़ा, और संस्कृत में पढ़ा, फिर भगवान की कृपा से रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, और ये कथा जो है लिखाने वाले स्वयं बीरबल हनुमान जी, और जो हर गौरी पसाओ, जो भगवान शंकर माता पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी कथा सामवेद के समान फलवती होगी। इसलिए ये जो सौंदर्य रूपी भगवान का साकार स्वरूप है, अक्षर के माध्यम से कोटि कोटि नमन है। और इस प्रकार से कई जगह पर कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। इसी में हमें लगता है कि विवाह प्रकरण में भी 2-3 जगह पर बड़े ही विस्तार से भगवान के स्वरूप की शोभा को वर्णन किया गया है। तो भगवान का सुंदर स्वरूप जो है सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, जो किशोर अवस्था है, पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान हमारे अपने हैं। जब हम रामलीला करते हैं या जो रामलीला रासलीलाएं होती हैं उनमें भगवान के स्वरूप सजाए जाते हैं, तो इन्हीं के सहारे से, इन्हीं की शोभा के माध्यम से रंगकर्मी स्वरूपों को सजाते हैं। कहीं कहीं पर मेकअप मैन होते हैं, रामलीलाओं में तो मेकअप मैन की आवश्यकता होती है, लेकिन पार्टियों में कलाकार इतने सज जाते हैं कि वो अपना स्वयं श्रृंगार कर लेते हैं। लेकिन हमें ये लगता है जहाँ तक ये छोटे बच्चे जो हैं, जिनको राम और सीता या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आ जाता है, इनको तो श्रृंगार की आवश्यकता और लोगों से ही पड़ती है। तो ये जब सखियां अपने आप को भूल जाती हैं तो शेष कथानक अगले भाग में रखेंगे। 232 से 233 तक का है कथानक, इसी जगह पर रोकता हूँ।